नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है मज़ेदार कहानी अकल की दुकान। एक था बिमल, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। बिमल को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर बिमल से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। मन्नू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। मन्नू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में बिमल ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। मन्नू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मन्नू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची बिमल के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। बिमल ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर बिमल ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहारी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियों एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। मन्नू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने मन्नू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, मन्नू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ मन्नू को, गवाही के लिए कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर मन्नू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। बिमल ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए दिए 5000। बिमल ने अकल दी कि गवाही के समय मन्नू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन मन्नू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। मन्नू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा
अकल की दुकान। बिमल ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर बिमल बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। मन्नू सदमे में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। बिमल बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर मन्नू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पिटक कर रह गया। तो दोस्तों, अगर जो आप सभी को ये छोटी सी कहानी अकल की दुकान ज़रा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।